Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about another example on riveted joint. इस न्यूमेरिकल में हम लोग को ये बताना है कि नंबर ऑफ रिविट कितना होगा यहाँ पर। ठीक है, पिछले क्लास में जैसा कि हम लोग देखे थे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग पिच डिस्टेंस को और मिनिमम पिच डिस्टेंस, एज और एंड डिस्टेंस को। इस एग्जांपल में ये देखेंगे कि नंबर ऑफ रिविट को हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि कितना नंबर ऑफ रिविट होना चाहिए, क्योंकि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है कि प्लेट का जो थिकनेस है ये गिवन है, इस प्लेट पर लगने वाला टेंसाइल लोड जो है वो 400 किलो न्यूटन का है, और इस पर लगने वाला जो परमिसिबल स्ट्रेस यहाँ देख रहे हैं शियरिंग स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमें दे रखा है 100 MPa और 300 MPa का है। हमें निकाला यहाँ पर नंबर ऑफ रिविट कि कितना होगा। देखिए, नंबर ऑफ रिविट जो होता है, नंबर ऑफ रिविट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जितना इस पर लोड अप्लाइड है, जितना अप्लाइड लोड है, अप्लाइड लोड डिवाइड बाई रिविट वैल्यू। ठीक है, आरवी से डिनोट करते हैं, होता है रिविट वैल्यू। तो अप्लाइड लोड तो मेरे पास 400 किलो न्यूटन है ही, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर रिविट वैल्यू। रिविट वैल्यू क्या होता है? रिविट वैल्यू होता है कि इट इज़ द मिनिमम ऑफ, रिविट वैल्यू क्या होता है, ये मिनिमम होता है। किसका मिनिमम होता है? तो शियरिंग स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस का। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कहलाएगा हमारा रिविट वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया किसका? तो रिविट का, π/4 डी स्क्वायर, क्योंकि हम प्लेट के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो डी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में स्ट्रेस, कौन सा? परमिसिबल स्ट्रेस, तो PS निकाल रहे हैं तो हमारे पास में ये FS की वैल्यू हो जाएगी। PB क्या होगा? तो बियरिंग स्ट्रेस, ये भी होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया होता है जितना डायमीटर है इनटू में थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होता है, इनटू में FB, जो ये इसका बियरिंग स्ट्रेस का परमिसिबल स्ट्रेस है। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा कहलाएगा रिविट वैल्यू, और उस रिविट वैल्यू में हम लोड से डिवाइड दे देते हैं, सॉरी लोड में रिविट वैल्यू से डिवाइड देंगे तो मेरे पास जो आएगा नंबर ऑफ रिविट आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिविट आएगा तो हम यहाँ पर उसमें पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो शियरिंग स्ट्रेस की बात जहाँ तक आएगी, शियरिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे π/4 डी नॉट स्क्वायर। देखिए डी है 20 mm, डी नॉट कैसे निकालेंगे? होल्ड आया तो 25 से कम है, 25 से कम रहता है तो कितना जोड़ते हैं? 1.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21.5, 21.5 का स्क्वायर इंटू FS की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 100। इसको जब कैलकुलेट करते हैं, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, कैलकुलेट जब करते हैं तो 0.785 इंटू 21.5 का स्क्वायर इंटू में 100, ये वैल्यू आ गया 36.286 किलो न्यूटन में। ये जो वैल्यू है न्यूटन में है तो ये आ जाता है 36.286 किलो न्यूटन। ये हो गया हमारे पास में शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, PS की वैल्यू शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है। सिमिलरली हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस हो जाएगा क्या? डायमीटर इंटू में थिकनेस इंटू में FB। डायमीटर कितना है? 21.5 है। थिकनेस क्या होगा? थिकनेस है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। थिनर प्लेट क्या है? तो ये दो प्लेट मेरे पास है, जिस प्लेट का थिकनेस कम होगा उसकी थिकनेस यहाँ पर हमें रखना होगा। तो 12 और 10 में से कम कौन सा है? 10 mm का है, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम वैल्यू 10 इंटू FB की वैल्यू दे रखा है 300। तो जिसको हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कितना आता है? 21.5 इंटू 10 इंटू 300, ये आ गया वैल्यू 64.5। तो ये होता है 64.5 किलो न्यूटन। अब देखिए PB आ गया हमारे पास, बियरिंग स्ट्रेस 64.5 किलो न्यूटन का, और PS आया था 36.286। इन दोनों में से कम कौन सा वैल्यू है? ओबीसी बात है, कम हमारे पास में ये है। एक चीज़ और, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ शेयर प्लेन से मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहाँ पर 1 है इसलिए नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हमारे पास एक ही लग रहा है, एक ही शेयर प्लेन है, इसलिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। लेकिन ध्यान रहे कि नंबर ऑफ शेयर प्लेन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू आता है 36.286। अब नंबर ऑफ रिपीट की बात करें, नंबर कैसे निकालेंगे? तो नंबर इज इक्वल टू होता है अप्लाइड लोड 400 किलो न्यूटन का है, और जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास में आ रही है वो आ रही है 36.286। तो 36.286 इसको जब हम डिवाइड देते हैं 400 डिवाइड बाई 36.286
तो हमारे पास 11.02, हमारे पास 11.02 रिविट आ गया, यानी कि हम यहाँ पर 11 रिविट यानी 12 रिविट को प्रोवाइड करेंगे। कितना करेंगे? 12 रिविट को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ रिविट जो होगा, नंबर ऑफ़ रिविट हमें जो प्रोवाइड करना है तो यहाँ पर 12 रिविट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ़ रिविट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ रिविट। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि रिविट पिच डिस्टेंस और इन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज के क्लास में देखें नंबर ऑफ़ रिविट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अनदर एग्जाम्पल के साथ में। आज के लिए इतना ही।